हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम एस्टेट के लिए सेल वाला चैप्टर स्टडी करेंगे, बायोलॉजी का, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उठाए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इस लेक्चर में ना आए, आगे इसके 4-5 पार्ट आएंगे सेल वाले चैप्टर के। थोड़े थोड़े मैं डेली अपलोड किया करूंगी इस पे, तो आप इसको फॉलो कर लेना चैनल को, ताकि आपको ये सारे डेली मिलते रहा करें, ठीक है। इसमें चाहे आपका 9th क्लास के बेस पे हो, चाहे +1 क्लास के बेस पे हो, जितना भी सेल में से बनेंगे क्वेश्चन, चाहे आपका हाई लेवल का हो चाहे लो लेवल का हो, पूरा आपको टीच करूंगी मैं। इस पे पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जितना भी होएगा आपका NCERT का पूरा इसमें कवर होगा, ठीक है। उसमें से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो, सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है, क्या आता है? किसने डिस्कवर की सेल? तो कौन है वो? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। 1665 में। कब डिस्कवर की? 1665 में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। बट इसने कौन सी डिस्कवर की थी? नॉन लिविंग की, ठीक है। नॉन लिविंग, या फिर आप बोल सकते हो डेड सेल डिस्कवर की थी, ठीक है। डेड सेल या नॉन लिविंग। कोर्क स्लाइस के ऊपर डिस्कवरी की थी इसने। कोर्क आपने देखी है ना, जैसे ब्राउन सा, ऐसे आपके पास ट्री देखा होगा आपने, ऐसे ब्राउन सा इसके अंदर तना होता है ना, तने में ये होते हैं जैसे ब्राउन से, इसके साइड में ऐसे ना पपड़ी सी बनी होती है, जैसे वो डेड सी फील होती है। उसको उखाड़ दो तो डेड सी लगेगी आपको। तो वो उसमें इसने क्या किया था? स्टडी किया था और उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। सर्वप्रथम सेल वॉल किसने देखी थी? क्वेश्चन बनेगा तो आपने क्या आंसर देना है? रॉबर्ट हुक ने। ट्रिक कैसे, इसको याद कैसे रखोगे? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। हुक ने कौन सी की थी? नॉन लिविंग, या फिर डेड सेल, या फिर कोर्क स्लाइस, कोर्क वाली, डेड वाली, नॉन लिविंग, ठीक है। हुक, अब हुक कौन सी, कोई सी भी हो, हुक कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है ना, तो नॉन लिविंग ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आया लिवन हॉक। लिवन हॉक ने क्या किया? इसने की थी 1665 में, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया पूरे 9 ईयर्स के बाद ल्यूवन हॉक आ गया 1674 में की इसने। इसने कौन सी की? फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की इन पॉन्ड वाटर। फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर में इसने डिस्कवरी की 1674 में, और लिविंग सेल्स की, ठीक है। लिविंग एल इसमें आ रहा है, LE आ रहा है, इसमें LI आ रहा है लिविंग में, तो इसको ऐसे याद रख लेना, लिविंग की इसने, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन ने कौन सी डिस्कवरी की? ये कौन कौन सी डिस्कवरी है ये मैं आपको बता रही हूँ। रॉबर्ट ब्राउन, इसने कौन सी की? न्यूक्लियस की, ठीक है। अच्छा, ब्राउन कलर का डॉग है आपके पास, ठीक है। उसने आपको काट लिया, आप क्या कहोगे उसको? निकल यहाँ से, निकल। एक बार उसको धमकी दोगे, निकल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, निकल, न्यूक्लियस, सेम लग रही है ना साउंड में, तो इसको ऐसे याद रख लेना, रॉबर्ट ब्राउन और न्यूक्लियस, ठीक है। वैसे ये ब्राउन डॉग से कंपैरिजन करना अच्छा नहीं है, बट आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये कब की थी इसने? 1831 में, ठीक है। तो जब आपको डॉग ने काटा तो अब कौन सी डेट थी? 31 दिसंबर, ठीक है। आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे तो डॉग ने आपको क्या किया? काट लिया। पुरकिंजे आए 1839 में। इसने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। फॉर फ्लूइड इन सेल, तो जैसे सेल होती है ना, सेल के अंदर जो भी होता है फ्लूइड, वो उसको बोलते हैं। देखो, एक तो होता है सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, पूरा भरा हुआ। और सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, पूरा भरा हुआ। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं? हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने, ठीक है, पुरकिंजे, ठीक है जी। हम ऐसे उसमें बोलते हैं ना, किंज कैसे स्टडी करेंगे, तो कैसे करेंगे? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसमें सेल थ्योरी का मतलब है। सेल थ्योरी क्या कहती है? कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सेल से कंपोज्ड होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल थ्योरी, इसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। ये सेल थ्योरी किसने दी थी? 2 बायोलॉजिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था स्लीडन एंड सचवान। 1838 और 1839 में,
ठीक है जी। अब ये जो स्लीडन था, लीडन लीड करने वाला था, ये बोटनिस्ट था और सचवान क्या था, जूलॉजिस्ट था। ठीक है। और इसने स्लीडन ने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, सारे प्लांट्स, क्या बॉटनी में क्या स्टडी करते हो, प्लांट्स के बारे में। तो स्लीडन ने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, सारे प्लांट्स क्या है, सेल्स से बने होते हैं। और सचवान ने क्या कहा, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे एनिमल्स उससे बने होते हैं। भाई ये बोला अगर स्लीडन इतना बोल रहा है तो मैं भी तो कुछ सच बोल लूँ, सच में वैन में जाके कुछ बोला, वैन में जाके बोलूँ सचवान आ रहा है ना। तो इसने बोला भाई एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद 1839 में दोनों मिलकर आए और कहा ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी। वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो। तो इस थ्योरी को, सेल थ्योरी को फर्दर आगे कैसे किसने एक्सपेंड किया, इस थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया विर्चो ने। विर्चो, देखो ये दोनों सच बोल के चले गए। ठीक है, सेल थ्योरी सच में आई, सच बोल के गए स्लीडन सचवान। अब फिर इसने विर्चो 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 मतलब विचारो, थोड़ा मैच हो रहा है ना, विचारो। इसने विचार किया कि सच बोल भी रहे थे नहीं, कि उन्होंने सच बोला या नहीं बोला। तो 1855 में ये आया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना ये नहीं बताया कि ये सेल्स आए कहाँ से। ठीक है, तो विर्चो ने विचार किया, अभी मैं बता दूं, सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने क्या बोला कि सारे जो सेल्स है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। ठीक है जी। क्या बोला इन्होंने, एक वर्ड बोला ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, विर्चो ने बोला ये। ठीक है, मतलब पहले ही एग्जिस्ट था, सेल क्या था, पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था। फिर 1940 में क्या हुआ, 1940 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हो गया था, है ना, जिसके कारण सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड वेरियस ऑर्गेनल्स भी समझने इजी हो गए। उसके बाद क्या हुआ, एक्सेप्शन क्या था इसमें, जैसे ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इन्होंने बोला कि सारे जो होते हैं ना सेल प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनती हैं। ठीक है, न्यू सेल्स आई कहाँ से, प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही बनती हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी सेल्स जो होती हैं पहले एग्जिस्ट कर रही सेल से ही बनती हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, वायरस आता है। वायरस को ये डिफाइन नहीं कर पाया, कौन, विर्चो। ठीक है, विर्चो वायरस को डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, अब आपको पता है कि वायरस ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, तो ये क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है ये। प्रोटीन का एक आवरण, प्रोटीन का एक आवरण होता है। ठीक है, उसके वायरस के सराउंडिंग एक आवरण होता है प्रोटीन का। ठीक है, वायरस के सराउंडिंग क्या होता है, प्रोटीन का एक आवरण होता है। ठीक है, उस जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है जी, आगे देखो, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वो स्टेटेड बाय, सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ये किसने कहा था, विर्चो ने विचार किया था और ऐसा बोला था। ठीक है, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, देखो अब इसमें हम करेंगे, जैसे ये है अमीबा, डोमास, एक मिनट सॉरी, चलामाई डोमिनोस, चलामाई डोमिनोस, ऐसे याद रखना है इसको, डोमिनोस, डोमिनोस पिज्जा होता है। ठीक है, चलामाई चल पड़ा है भाई मेरा, डोमिनोस पिज्जा आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल सेल है, अमीबा सिंगल सेल है, पैरामीशियम सिंगल सेल है, बैक्टीरिया सिंगल सेल है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, ये आपने याद रखना है। अमीबा, अमीबा, मोए, मोए मरा हुआ। ठीक है, एक ही सेल का था, सिंगल हड्डी, जल्दी से मर जाता है। ठीक है, चला माई पिज्जा, पिज्जा चला, अब पिज्जा खाता है जो सिंगल सेल का ही होएगा, सिंगल हड्डी होएगा। ठीक है, वैसा मोटा होता है, पिज्जा पुज्जा खाने वाले मोटे हो जाते हैं, बट आपने याद रखना सिंगल रहेंगे। ठीक है, पैरामीशियम, पैर से चल नहीं सकता, पैरामीशियम तो सिंगल हड्डी है। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्ट से आपको क्या याद आ रहा है, माइंड में क्या आ रहा है, बैट, बैक्ट बैट।
ठीक है, बैठा नहीं जाता, इसे सिंगल हड्डी है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये याद हो गया आई थिंक आपको, ठीक है, ट्रिक के साथ आपको करवा दिए। अब आगे देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी, एक बॉडी में बहुत सारी सेल्स जो होती हैं ग्रुप करती हैं, मतलब ग्रुप बना के वो इकट्ठी हो जाती हैं। एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट, और क्या करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वेरियस बॉडी पार्ट्स फॉर्म करती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल हो गया फंजाई, और आपका हो गया प्लांट्स, और आपका हो गया एनिमल्स, ठीक है। फंजाई बोल लो, फंगी बोल लो, फंगी बोल लो, कोई कोई इसको क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, ठीक है, कुछ भी याद रखना बस आपने। फन करता है तो मल्टी सेलर हो जाता है भाई, वो हंस हंस के मोटा हो जाता है, मल्टी सेलर, बहुत सारी सेल्स बन जाती है उसमें। प्लांट्स उगाने वाला भी क्या करता है, खुश रहता है भाई, प्लांट्स उगाता रहता है और उसको ऑक्सीजन अच्छी मिलती रहती है, खुश रहता है, और उसकी सेल्स क्या हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती है, बन जाती हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। आगे देखो, एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल, हर जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है कहाँ से आया है, वो सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल से आया है। बिकॉज सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं और उनके जैसी ही और सेल्स बनाती रहती हैं, ठीक है। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब क्या है, सारी सेल्स जो हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी है। The shape and size of cells are related to the specific functions they perform. शेप और साइज किससे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, मतलब कैसे किससे रिलेट करते हैं, कि जैसे वो फंक्शन करती हैं ना उससे रिलेट करते हैं। ईयर का फंक्शन करने वाली सेल्स अलग होंगी, नोज वाली अलग होंगी, सारी उनके फंक्शंस अलग अलग होंगे, है ना, तो इसलिए वो सारी अलग अलग होंगी। अमीबा अपनी सेल की शेप चेंज होती रहती है, अमीबा की सेल की जो शेप है ना वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स जो है ह्यूमन बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हार्ट क्या करता है, पंप्स ब्लड, हार्ट क्या करता है, पंप्स ब्लड, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा होता है, ठीक है, इन सिंगल सेल्स ऑल्सो अकर्स, सिंगल सेल में क्या होता है, काम बट इसमें भी काम बटा हुआ होता है अपना अपना, ठीक है। और उसकी बॉडी में एक ही सेल होती है तो वो अपना काम करती है, हमारी बॉडी में मतलब अलग अलग, जैसे स्टमक है डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, हार्ट है ब्लड को पंप करता है। इनफैक्ट इन सेल देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, साइटोप्लाज्म, एक सेकंड रुको, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से होते हैं, गोल्जी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो आपको समझाऊंगी मैं बाद में, कराएंगे, ठीक है। अभी आप ये समझो कि सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा होता है इन सिंगल सेल ऑल्सो, सिंगल सेल में भी काम वालों में भी काम बटा होता है। इनफैक्ट इन सेल्स देयर इज सर्टेन, ए हो गया हमारा, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, हर एक जो होता है ऑर्गेनल सेल का वो क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे सेल में न्यू मटेरियल बनाना हो, क्लियरिंग अप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, सेल में कोई वेस्ट मटेरियल हो उसको क्लियर करना हो, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। ए सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस ड्यू टू दीज ऑर्गेनल्स, कोई भी सेल है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के एबल होती है, किसकी वजह से, इन ऑर्गेनल्स की वजह से, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, आपके एनसीईआरटी में देख लेना इसको, ये अच्छे से शायद बनी नहीं है, ठीक है। वेरियस सेल्स की ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर स्मूथ होती है, ब्लड सेल्स की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, नर्व सेल्स की ऐसी होती है, ये हम पढ़ेंगे ना आगे तो आपका आ जाएगा। ओवम, फैट सेल और ये सब चीज़ें आपको, बोन सेल, ठीक है, ये इनकी स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है। वैसे ये स्ट्रक्चर इतनी नहीं पूछी जाएगी आपसे, बट उसमें से फंक्शंस वगैरह और उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा की बनी झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा की बनी झिल्ली है, मीन्स जिसके अंदर से कुछ बाहर जा सके या बाहर से कुछ अंदर आ सके, सिलेक्टिव होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है जी। दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो क्या करती है, सेल के कंटेंट को क्या करती है, सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये प्लाज्मा की बनी होती है, प्लाज्मा, ये आपने याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्लाज्मा की। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन और आउट ऑफ द सेल। ये परमिशन देती है कि तुमने अंदर आना है कि नहीं आना है, तुमने बाहर जाना है कि नहीं आना है, नहीं जाना है। ठीक है, ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। कुछ दूसरे मटेरियल्स की भी मूवमेंट को क्या करती है, ये प्रिवेंट कर रखती है, प्रिवेंट करती है मतलब रोकती है। सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, सिलेक्ट करके इधर उधर भेजेगी ना, अंदर जाना है कि नहीं जाना, तो उन्हें बाहर जाना है कि नहीं जाना। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड O2 कैन पास थ्रू इट। इसमें से पास हो सकते हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इट का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे पास हो सकते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से। देखो CO2 और O2 जैसे कुछ पास हो सकते हैं इसमें से। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैसे होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैसा होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा रही हूँ। जब हमारी सेल CO2 बाहर छोड़ते हैं, हमारे अंदर CO2 ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है। ठीक है जी, जब हमारी सेल CO2 बाहर छोड़ते हैं, हम सांस लेते हैं तो CO2 छोड़ते हैं ना, इसका मतलब है हमारे अंदर CO2 ज़्यादा थी और बाहर कम थी, इसलिए हमने बाहर छोड़ दी बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये हो गया हमारा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से हुआ ये, मतलब हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा। ठीक है, हायर टू लोअर, ये बात आपने याद रखनी है। सेल के बाहर O2 ज़्यादा है एंड अंदर कम है। सेल के बाहर O2 ज़्यादा है, अंदर कम है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दिस टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये किससे होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। इसका मतलब डिफ्यूजन क्या करता है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एज वेल एज द सेल। तो क्या करता है ये डिफ्यूजन, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसों के एक्सचेंज में बिटवीन सेल्स एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दो सेल्स के बीच में और सेल और उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिफ्यूजन प्ले करता है, सॉरी। वाटर ऑल्सो ओबेज लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी क्या करता है, डिफ्यूजन का लॉ को फॉलो करता है, उसमें ऑस्मोसिस होता है। नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग जनरली फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। बट पानी में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये आपने समझना है। अंदर ज्यादा भरा हुआ है, अंदर से हाइपर हुआ है, हाइपर हुआ अंदर से मतलब हाइपर टेंशन हो गया, अंदर आपके बहुत ज़्यादा भर गया कि हमने ये भी करना है, केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है, बायो करनी है, और साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और CDP भी पढ़नी है, GK भी पढ़नी है। तो आपको क्या हुआ, अंदर से हाइपर टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा भर गया आप अंदर से, तो क्या हुआ, अंदर से भरा हुआ, अंदर ज़्यादा है। ठीक है, सेल के अंदर ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल मतलब वाटर मान लो। ठीक है, सेल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल कैसे लूज करेगी वाटर, बाय ऑस्मोसिस से। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल अपना वाटर क्या करेगी, लूज करेगी। ठीक है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इज वो डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट। अब क्या होगा, देखो सेल क्या करेगी, पानी को लूज करेगी, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा है, सीधी सी बात है, अंदर ज्यादा है तो बाहर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना उसमें एंटर कर रहा है ना, उससे ज्यादा वो क्या करेगी, बाहर छोड़ेगी। ठीक है, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक। अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है 5 ग्राम मान लो, 5 लीटर मान लो। ठीक है, बाहर जा रहा है मान लो 10 लीटर। ठीक है, तो श्रिंक ही करेगी ना, ज्यादा बाहर जा रहा है, अंदर कम आ रहा है। ठीक है जी, सेल श्रिंक हो जाएगी। तो ये होता है आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद देखो हाइपोटोनिक क्या होता है, इन सेल बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है पानी की, और इन सराउंडिंग मटेरियल बाहर ज्यादा होती है कंसंट्रेशन, आपने ये याद रखना है, और अंदर कम होती है। सेल मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सेल में क्या होती है, पानी की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी।
तो इस केस में हाइपोटोनिक के केस में सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगी? ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लेगी। ठीक है जी। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है? फ्री है। ठीक है, फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। अंदर ज्यादा आएगा और बाहर कम जाएगा तो सेल अपने आप फूल जाएगी। ठीक है जी, तो मोटी हो जाएगी। रिजल्ट इन दैट, रिजल्ट क्या होगा? वाटर एंटर्स द सेल, सेल स्वेल अप सूज जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। हाइपो में ये होता है। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ट्रिक्स वगैरह कैसी लग रही हैं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है, इससे ना क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, तो उनको और प्रोवाइड करो कंटेंट। तो डीमोटिवेट हो जाता है अगर आप कोई लाइक वगैरह नहीं करते हो, कमेंट में नहीं बताते हो कि आपको कैसा लगता है, तो इससे क्या होता है, पढ़ाने का मन नहीं करता है कि छोड़ो, डाल देंगे वीडियो, अपलोड कर देंगे, ऐसा होता रहता है। ठीक है, एंकरेज होता है कि चलो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी की मतलब मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक है, तो आपको बता देना कैसा लगा, तो इसके लिए आपकी डेली वीडियोस डालती रहा करूँगी इसमें। ठीक है, उसके बाद आइसोटोनिक क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर इन इज इक्वल्स टू कमिंग आउट, गोइंग इन इज इक्वल्स टू कमिंग आउट। जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है, वो क्या होता है? आइसोटोनिक होता है। सेम साइज रहेगा, इसमें साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। मीडियम हैज सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल। मीडियम की क्या होगी? सेम वाटर कंसेंट्रेशन होगी जैसे सेल की। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी पानी की। ए सेल विल स्वेल अप इफ, सेल कब स्वेल अप होती है, क्या कब मोटी होती है? तो किस केस में होती थी वो? हाइपोटोनिक के केस में। हाइपोटोनिक क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द सेल। मतलब सराउंडिंग मीडियम में उसके बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, अंदर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो हायर से लोअर में जाएगा तो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर अंदर आएगा तो क्या आएगा? ये स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis। ये जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब पानी में रहते हैं। मोस्ट प्लांट सेल्स जो होती हैं टेंड टू गेन, ये किससे गेन करती हैं पानी को? ऑस्मोसिस के थ्रू। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट्स क्या करते हैं? रूट्स के थ्रू पानी ग्रहण करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अर्थ के नीचे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है और प्लांट में कम होती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की ओर चला जाता है। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? ऑस्मोसिस। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा, कहाँ पे थे हम? ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाई प्लांट्स, ये भी हो गया हमारा, है ना, is also example of osmosis. Thus diffusion is important in exchange of gases and water in life of cell। तो डिफ्यूजन क्या है? इम्पोर्टेंट है गैसेस के एक्सचेंज में। देखो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और वाटर का क्या होता है? ऑस्मोसिस। ठीक है जी, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता है। ठीक है, इन द लाइफ ऑफ सेल। तो डिफ्यूजन का, और देखो सेल में गैसेस भी तो एक्सचेंज होती है ना, गैसेस का एक्सचेंज का और वाटर के एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर। सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स nutrition from environment। diffusion, different molecules move in and out the cells through a type of transport requiring use of energy। इसको छोड़ दो, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, मतलब वही बात है कि अंदर जाता है बाहर आता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, उनसे सबसे ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना है आपने। एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है जी, पल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, पल में, प से प्रोटीन, ल से लिपिड्स, पल, पल याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आपने। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है ये बात याद रखनी है। और किससे बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से, P+L। ठीक है जी, कैन बी सीन इट्स स्ट्रक्चर ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
तो हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किससे दे सकते हैं? उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लाज्मा में PL स्पेलिंग में PL आ रहा है तो पहले प्रोटीन फिर लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एनेबल्स द सेल टू एंगल्फ इन फूड। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एनेबल्स मतलब योग्य बनाती है सेल को टू एंगल्फ द फूड, एंगल्फ इन फूड, फूड को अंदर लेने के योग्य बनाती है, एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके बाहर वाले एनवायरनमेंट से और भी ज़्यादा मटेरियल्स लेने के लिए इसको योग्य बनाती है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। देखो एंडोसाइटोसिस क्या है? सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से एंगल्फ फूड कर सकती है, फूड को अंदर ले सकती है और दूसरे मटेरियल्स को भी एनवायरनमेंट से, बाहर वाले एनवायरनमेंट से ले सकती है। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ठीक है जी। सिस है इसकी बहन है, मतलब बाहर से लेती रहेगी अंदर, ठीक है, बाहर से कुछ भी लेती रहेगी, जैसे फूड भी ले लेगी और पानी भी ले लेगी, सब कुछ उसकी बहन इसको ला के देगी, तो इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ऐसे याद रख लेना। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। अमीबा कैसे एक्वायर करता है फूड? ऐसे ही प्रोसेस से एक्वायर करता है जिसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। ठीक है जी। अमीबा एक्वायर फूड, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका। इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म्ड एज, कैसे? एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एंडोसाइटोसिस। ठीक है जी। आगे है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या करती है? लाई करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली चीज, बाहर जो लाई करती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है जी। ये प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट सेल होती है इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होती है, पर प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल भी होती है। ठीक है, दीवार भी होती है, याद रखना। दीवार कहाँ होती है? ट्रीज में, प्लांट्स में होती है। हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। दूसरी एक रिजिड इसमें आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है जी, सेल्यूलोज, इसको याद रखना है आपने। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे इसकी आउटर कवरिंग भी एक होगी, ये होगी सेल वॉल। When a living plant cell loses water through osmosis, जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल पानी को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, देयर इज श्रिंकेज, उसमें श्रिंकेज हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है जी। अच्छा, तो उसमें श्रिंकेज हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है सेल के कंटेंट्स में। ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम सेल वॉल। तो ये क्या होता है? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मो श्रिंक हो गया। अच्छा, ये श्रिंक होने का प्रोसेस क्या है? प्लाज्मोलिसिस है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है और ज़्यादा इसमें ये चीज मत पढ़ना, बस इतना याद रखना। लिविंग प्लांट सेल जो होता है पानी को लूज कर देता है और उसमें क्या होती है? श्रिंकेज हो जाती है। श्रिंक हो जाने को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, प्लाजो, प्लाजो आ रहा है ना इसमें साउंड, देखो प्लाजो, प्लाजो श्रिंक हो गया भाई। आपने एक बार धोया, न्यू लिया था, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, घर में आया, एक बार धोया, श्रिंक हो गया। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन बना हुआ है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। देखो हाइपर ही होगा ना, हाइपर होगा तो अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा, है ना। अंदर ज्यादा भरा हुआ है, मैंने आपको याद भी करवाया था, ये भी करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब करना है आपने। तो उसमें क्या होगा? वो बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, सॉरी। ठीक है, अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, तो श्रिंक हो जाएगा। ये होता है प्लाज्मोलिसिस। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है? डबल लेयर कवरिंग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर होती है भाई, इट हैज, ठीक है, हैज पोर्स विच अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। इसके अंदर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, और ये क्या करता है? मटेरियल ट्रांसफर करता है, मटेरियल को इनसाइड टू द न्यूक्लियस, अंदर से बाहर,
ठीक है, अंदर से बाहर ट्रांसफर करता है। इसके आउटसाइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देखो ये रहा न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया भी था। ये रही सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया भी था। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्या करता है, अंदर से बाहर करता है, मतलब बाहर क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। अब ये वही बात है कि ये जो होती है ना न्यूक्लियस के ऊपर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप के होते हैं, एंड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर कब बनाते हैं, जब ये सिर्फ डिवाइड होने पे होते हैं। ठीक है, तभी ये स्ट्रक्चर्स करते हैं। रोड शेप स्ट्रक्चर इनकी कब होती हैं, विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर कब दिखते हैं, ये इसका मतलब ये है कि जब इनकी डिवीजन होने वाली होती है ना, डिवाइड होने वाले होते हैं, तभी ये ऐसे दिखते हैं रोड शेप स्ट्रक्चर के, विजिबल तभी होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो जो भी आपके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे उनको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उसकी। क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, डीपी, पीडी, कुछ भी याद रखो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पीडी फोटो डिटेल, या फिर डीपी, हाँ डीपी याद रख लो, डीपी। ठीक है, डीपी जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे डीपी लगाते हैं भाई। अब पेरेंट्स और चिल्ड्रन सेम है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है जी। आगे देखो, डीपी ऐसे याद रखना, डीपी डीएनए एंड प्रोटीन, इनसे बने होते हैं, डीपी। आगे चलो, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कंस्ट्रक्ट और ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल को। फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इनके फंक्शनल सेगमेंट्स कौन से होते हैं, जीन्स होते हैं। कोई सेल जो डिवाइड ही ना करे उसमें डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल। जो सेल डिवाइड ही ना करे उसमें डीएनए कैसे होता है, क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में होता है। ठीक है, इसमें देखो मत क्रोमेटिन मत हो भाई, डिवाइड नहीं होना तूने। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब भी सेल डिवाइड होने लगी ये ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। अमीबा अपना सेल का, अच्छा ये नेक्स्ट पेज का है, ये इसका नहीं। ठीक है, इसको छोड़ो। जब भी सेल डिवाइड होने लगे ये क्रोमेटिन क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स में। न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस क्या करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल सेल डिवाइड हो जाती है दो न्यू सेल्स में। इट हेल्प इन केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल, केमिकल एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, मतलब बैठो, न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल क्या होती है, पूरली डिफाइंड होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, होगा जहां हम कह सकेंगे कि हाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर रीजन कहाँ होगा, जहां हम कहेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है। दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लिक अनडिफाइंड है, न्यूक्लियर रीजन कैसे डिफाइंड होगा, न्यूक्लियस ही नहीं है तो। ठीक है, कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियर रीजन फिक्स नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इनमें नहीं होती। ठीक है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होती, प्रो में नहीं होती। ठीक है, देखो प्रोफोन याद रखना, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं है भाई, ये खुद ही प्रो है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इसमें, ये बात याद रखना। प्रिमिटिव और प्राइमरी, प्रो का मतलब कहता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट का मतलब कैरियन या फिर न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, जिनमें होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। बस आपने ये बात याद रखनी है।
यूकैरियोट किसको बोलते हैं? जिसमें मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रो किसको बोलते हैं? मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रो सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। प्रो सेल्स में क्या होता है? अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है, लैक कमी होती है। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड्स। इसको भी बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ये सेल मेरा हो गया, ये राइबोसोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर एक सेल वॉल और होगी, ये सब चीजें आ गई इसमें। उसके बाद देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बताया था। सेल सेल के यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये सेल, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे प्रेजेंट, यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस होएगा, ठीक है। देखो, ईच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल। हर सेल ऑर्गेनल क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनल्स आर एंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन से एंक्लोज होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स, प्रो में क्या होता है? एज न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट, न्यूक्लियर रीजन होता ही नहीं है, उसमें एब्सेंस होता है, पता ही नहीं चलता, फिर न्यूक्लियस उसका पता नहीं चलेगा। देखो ऐसे है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूक्लियर, आपने सीधी बात याद रखनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है पता है। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है? एब्सेंस होता है, बस इतनी बात याद रखना। ऑल्सो सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। सॉरी, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये होते हैं इसमें एब्सेंट। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और ऑर्गेनल्स भी होते हैं, इनकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनल्स की भी अपनी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? मेम्ब्रेन के फायदे क्या होते हैं? इनको क्या बेनिफिट होता है? कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल ऑफ वायरसेस। वायरस के एग्जांपल से हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है वायरस। वैसे नॉन लिविंग होते हैं बट बॉडी में जाके क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। वायरस में क्या होता है? किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ शो नहीं करते हैं अनटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी। जैसे ही वो बॉडी में एंटर करते हैं तो उनमें वो क्या हो जाते हैं? लिविंग बन जाते हैं। यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। फिर अंदर जाके क्या करते हैं? इसकी सेल की मशीनरी को यूज करते हैं और मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। अंदर जाके ये क्या करते हैं? बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज करने लग जाते हैं। ओके जी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में किसको बना सकते हैं भाई? ये इसको, क्योंकि ये क्या होता है? देखो, बैक्टीरियम, अमीबा, वायरस, स्पर्म, ये सारे एग्जांपल दिए हैं, ऑप्शन दिए आपको, तो वायरस चुनोगे। क्यों? क्योंकि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच इंटरमीडिएट होता है, तो इसे क्रिस्टल की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में हम थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इनके नाम याद रखने हैं तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G गोल्जी, गोल गोल सेल, ठीक है। लाइसोसोम्स लड़ते रहते हैं भाई, लाइसोसोम, लाइस लड़ना। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, ठीक है, माइटो मेरी तो बहुत ज्यादा एनर्जी है भाई। प्लास्टिड, ये हम पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएगा, ये मैं जो बोल रही हूँ ना एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये सब उसमें आता है, ठीक है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। देखो, दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल्स। तो ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं सेल्स में। चलो थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मेम्ब्रेन है, इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन की जैसी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है ना। देखो, एयर
एरे, मैं तो सेम प्लाज्मा जैसा हूँ, सेम प्लाज्मा, एरे, एरे, ठीक है। एरे कैसा है? प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन जैसा है, ठीक है। इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का लार्ज नेटवर्क है। बाउंड ट्यूब्स को बाउंड करता है, एंड शीट्स, ट्यूब्स और शीट्स जैसा ऐसा ना बाउंड किया हुआ होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स, वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। देखो ये है सी एनिमल स्ट्रक्चर, एनिमल स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा मिलेगा आपको। इसका से ना शू का नीचे वाला होता है ना, जूते का नीचे वाला तला सा, उसको ऐसे याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया वैसा दिखता है। गोल्जी एपरेटस ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। लाइसोसोम्स ऐसा बना होगा उसमें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा बना होगा, ये रफ ऐसा बना होगा, इसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो रफ होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके सरफेस से राइबोसोम अटैच होते हैं, रफ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। सरफेस पे कौन अटैच होता है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सारी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्टिव सेल्स में, ठीक है जी। रफ, जितने भी एक्टिव लोग होंगे ना वो रफ ही दिखेंगे आपको, ठीक है। ज्यादा स्मूथली भी किसी से बात करो ना, वो सिर पे चढ़ जाता है, ठीक है। एक्टिव मतलब ज्यादा एक्टिव रहते हैं लाइफ में, उनको सब पता है, तो वो क्या होंगे? रफ होंगे, ठीक है। रफ वाले क्या होंगे? एक्टिव सेल्स होंगे, ठीक है जी। समझ आई बात? ये आपको ऐसे आई थिंक याद रह जाएगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ये क्या करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। रफ वाले क्या करते हैं? रफ है, रफ प्रोटीन, रोटी, प्रोटीन में रोटी आ रही है ना, रफ वाले क्या करेंगे? रफ सिर्फ रोटी खाएंगे, ठीक है। रोटी खाएंगे, तो क्या है? ये रफ है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर क्या करते हैं? वेरियस प्लेसेस तक इसको भेज देते हैं सेल के अंदर, जहाँ पे इसकी नीड होती है ना, तो वहाँ पे इसको भेज देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद देखो स्मूथ वाले कैसे होते हैं? स्मूथ वाले क्या करते हैं? स्मूथ वाले की हम स्टडी करते हैं। रफ वाला आपको बता दिया, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? ये पता क्या करता है? स्मूथ सेल को ना स्मूथ करता है, कैसे करता है स्मूथ? उसमें से ना पॉइजन पॉइजन निकाल देता है और ड्रग्स निकाल देता है। पॉइजन और ड्रग्स सेल में से निकाल के उसको क्या करता है? स्मूथ करता है, ठीक है। जब भी आप मतलब ड्रग्स वगैरह लेते हो, वोमिट वगैरह होती है या फिर कुछ भी होता है, तो वो ये क्या करता है? स्मूथ करता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम में भी स्मूथ है और स्मूथ भी करता है, ठीक है। ये क्या करता है? फैट्स एंड लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है, फैट्स प्लस लिपिड्स। रफ वाला क्या करता था? क्या बनाता था? आई होप याद होगा आपको, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को बनाता था। ये क्या करता है? फैट्स और लिपिड्स। स्मूथ, स्मूथ देखो मोटे ज्यादा स्मूथ होते हैं, ठीक है। मोटों की स्किन ऐसे गाल को टच करके देखो बिल्कुल स्मूथ होती है। फैट मतलब मोटा, मोटा क्या होता है? स्मूथ होता है, ठीक है। लिपिड मतलब उसके लिपिड, कैसे याद रखोगे इसको? एक लपेड़ा मारो तो उसको मतलब गाल ही उसकी सूज जाएगी, पहले ही सूजा हुआ होता है और सूज जाएगी, है ना। इतना सॉफ्ट होता है कि लपेड़ा मारने का होगा मन नहीं करता, है ना। लिपिड, फैट, ठीक है। फैट इतना स्मूथ होता है कि आपका थप्पड़ मारने का मन नहीं करता, उसको लिपिड, ठीक है। ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सेल फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं? हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। इनमें से कुछ क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये बात आपने याद रखनी है। ये हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं ये। इसमें से कुछ क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। कुछ प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं? एंजाइम एंड हार्मोन की तरह भी फंक्शन करते हैं। एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की तरह भी क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, ठीक है। देखो मोटे के अगर मारोगे तो एंजाम क्या होगा? बुरा होगा, ठीक है। एंजाइम ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हर हार्मोन
हार्मोन। हर मन क्या करेगा, हर मन यही कहेगा भी गलत किया है इसके साथ, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको मोटा नहीं बोलना चाहिए था, अब उसने मार दिया, अब इसकी पिट गया भाई, ठीक है। हर मन यही कहेगा। हार्मोन्स में और एंजाइम्स की तरह, हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, वेरियस इन अपीयरेंस इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ये अपीयरेंस में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम। ये क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है हमेशा। क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आप याद रखना है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, प्रोटीन फैक्ट्री एक्चुअल में कौन है, तो ये होता है हमारा राइबोसोम्स, ठीक है। कौन है, राइबोसोम्स, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखो, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ, ठीक है। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये चैनल की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। स्पेशली क्या मटेरियल, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, देखो रफ वाले प्रोटीन बना रहे थे और जो स्मूथ वाले थे प्रोटीन और लिपिड, है ना, फैट्स और लिपिड्स बना रहे थे। सम ऑफ दीज क्या थे, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड। इसमें क्या थे, प्रोटीन एंड लिपिड। ये प्रोटीन और वो प्रोटीन एंड लिपिड, रफ वाला प्रोटीन और स्मूथ वाला प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक क्या करेगा, रेटिकुलम क्या करेगा, चैनल की तरह सर्व करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल को, स्पेशली क्या करेगा, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। किस में करेगा ये प्रोटीन, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है आपके पास, ये सेल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है भरा हुआ, ठीक है। वेरियस इसके अलग अलग रीजन में जहाँ जहाँ इसको नीड होगी वहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोटीन को भेजेगा, ठीक है। या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे भेजेगा, ठीक है जी। तो या तो ये क्या करेगा, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्व एज चैनल, चैनल की तरह सर्व करेगा, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल को। स्पेशली क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और किसके बीच में करेगा, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन्स के बीच में, यहाँ पे लाइसोसोम्स भी है, ऐसा हर कुछ है, तो उनके बीच में या फिर इसके बीच में, या फिर किसके बीच में, इसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोवाइड सरफेस, सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं सेल्स की, उनके लिए क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। इन द लीवर सेल ऑफ ग्रुप एनिमल्स, ये क्या ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या करता है, कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। देखो रीढ़ की हड्डी वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम, वर्टेब्रेट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, वर्टेब्रेट्स, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग करने में पॉइजन और ड्रग्स को, ठीक है। ये बात आप, ये तो मैंने बता ही दी आपको, है ना। अब मैं आपसे ना कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बनाते हैं प्रोटीन और लिपिड, वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, अब इसमें अगर देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती थी, प्रोटीन, और स्मूथ क्या बनाती थी, प्रोटीन एंड लिपिड। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोटीन एंड लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते थे वो कौन बनाता है। अगर यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया था तो हम वो टिक करते, अब यहाँ पे ऑप्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हो तो हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। ये भी तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आर आल्सो नोन एज। अनडिफाइंड, ये मैंने आपको बताया था, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं, न्यूक्लियर रीजन, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं, किस में होते हैं, प्रोकैरियोट में, उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ये बात आपको भी याद करवाई थी मैंने, ये बात आपने याद भी रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है।
अच्छा, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन रिलेटेड नहीं है, ये बात आपने बतानी है। अच्छा, फर्स्ट है आपके पास, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल। ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह बिहेव करता है, ये तो है ही, है ना। नॉट रिलेटेड बतानी है आपने। सेकंड है, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म, ये भी था। थर्ड ऑप्शन है, इट कैन बी साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल, ये भी था, है ना। फोर्थ है, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ना भाई एनर्जी जनरेशन वाला नहीं था, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनल प्लेज एन क्रुशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी, देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से एक तो ये अच्छे से करना है इनको, एस्टेट में ही पूछे हुए हैं। विच सेल ऑर्गेनल प्लेज ए क्रुशियल रोल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं इसमें और वो भी हैं एस्टेट के भी, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। मुझे ध्यान में नहीं है ये कहाँ से कौन सा उठाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के हैं कुछ और कुछ क्या है एस्टेट के हैं, ठीक है। देखो, विच सेल ऑर्गेनल प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स ड्रग्स इन सेल्स। पॉइजन्स और ड्रग को डिटॉक्सिफाइंग कौन करता है, ये हमने अभी पढ़ा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई होप आपको याद होगा अभी तक। देखो, आपको मैं ऐसे करवा रही हूँ कि आपको साथ साथ याद भी हो जाए, ठीक है। अब इससे अच्छा अगर आप मानते हो कि अच्छा करवाया जा रहा है, आपको समझ भी आ रहा है, तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, शेयर भी किया करो, और क्या किया करो, कमेंट में बताया करो कैसा है, कैसा लग रहा है। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन ए सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। लिपिड मॉलिक्यूल सेल में कौन बनाता है, देखो जो रफ है ना वो सिर्फ प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन और लिपिड कौन बनाता था, स्मूथ वाला, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड पूछे या फैट और लिपिड पूछे तो ये कौन बनाता है, स्मूथ वाला, ठीक है जी। मोटा था ये, है ना, मैंने आपको याद भी कराया था, फैट वाला, फैट था, मोटा था, ठीक है। अब उसके बाद सेल स्ट्रक्चर आती है प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में क्या क्या होता है आपने याद रखना है बस सीधा सीधा। सेल वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये बात आपने याद रखनी है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है। फिर आता है प्लास्टिड होता है, उसमें एक लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये सब चीजें आपने याद रखनी है। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब चीजें होती है। देखो न्यूक्लियस तो होएगा ही होएगा, ठीक है। ये तो सेल है, सेल वॉल है, सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और क्या होगा उसमें, सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, गोल्जी के वो सब है। लाइसोसोम भी है, लाइसोसोम होता है लड़ने वाला, एल फॉर लड़ाई, एल फॉर लाइसोसोम, बहुत सारी चीजें हैं तो लड़ाई भी होगी उनमें, है ना। तो एक दूसरे को उठा के प्लास भी मारेंगे तो प्लास्टिड, ठीक है। प्लास जो भी हाथ में आए वही मार देते हैं भाई, लड़ते टाइम तो कुछ भी पता नहीं चलता। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, ठीक हो, ठीक है जी। देखो प्लास मारेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पानी की प्यास भी लगेगी उनको, तो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो पानी भी पियेंगे वो, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस से होता क्या है, वो फूड बनाते हैं अपना, है ना, तो उनको फिर फूड की जरूरत भी पड़ेगी, खाना खाएंगे वो, फिर खाना खा के उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल वॉल, और अगर इतना कुछ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, खाना वगैरह भी खा रहे हैं, तो सेल वॉल, उनके आसपास दीवार भी होनी चाहिए ना चारों तरफ, जिसके अंदर रह के वो लड़ाई भी कर सके, खाना भी खा सके, है ना, तो सेल वॉल भी होगी, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। देखो एक बार और बता देती हूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, सेल है, सेल के अंदर पहले तो लाइसोसोम होंगे, लड़ाई करने वाले, लड़ाई करेंगे तो फिर क्या करेंगे, प्लास मारेंगे, है ना, प्लास उठा उठा के मारेंगे, प्लास मारेंगे तो फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, लड़ाई करते करते थक जाएंगे, और फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड, पानी पिएंगे, फ्लूइड मतलब पानी, ठीक है, पानी पिएंगे, हवा खाएंगे, ठीक है, हवा भी फ्लूइड है और पानी भी फ्लूइड है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट फूड भी खाएंगे, है ना, फूड खाएंगे, फिर उनको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो एनर्जिया, मेरे में तो एनर्जी है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, फिर उनको एनर्जी मिलेगी। ये सब करने के लिए सेल वॉल भी चाहिए, है ना। तो ये सब किसकी स्ट्रक्चर में होता है, सेल, प्लांट की स्ट्रक्चर में होता है।
प्लांट सेल की स्ट्रक्चर में ये सब होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर चाहो तो देख लेना, एनसीईआरटी में थे, नहीं तो फिर मैंने गूगल से भी देख सकते हो आप। नहीं तो इसमें ना एक पहले भी मैंने 9th क्लास का चैप्टर कराया हुआ है, तो वो यही है, सेल वॉल, ठीक है। सॉरी, सेल वाला चैप्टर है वो, तो उसमें से भी कर सकते हो आप, उसमें स्ट्रक्चर बताई होगी आई थिंक। नहीं भी बताई तो आप देखोगे ना, बस मैंने आपको जो याद करवा दिया वही सब मिलेगा उसमें मटेरियल। कहीं से भी देख लेना, किसी भी बुक में से उठा के देख लेना, आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। इसको पहले कैमिलो गोल्जी ने डिफाइन किया था। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। कैमिलो, किस लिए गोली ले रहे हो जी, ठीक है। कैमिलो गोली जी, गोली जी, गोली क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या, क्या बात है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सेक्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्लैटेंड सेक्स, ऐसा होता है ये, ठीक है। ये पैरेलल में अरेंज होते हैं, अरेंज्ड पैरेलली, ठीक है, टू ईच अदर इन स्टैक्स। स्टैक्स की फॉर्म में ये क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है, तो इनको बोलते हैं सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स, सिस्टर से पूछ रहे हैं भाई, सिस्टर कैमी गोली लो जी, क्यों गोली खा रहे हो जी भी, गोल गोल गोली, गोली क्यों खा रहे हो, ठीक है। तो ये है, ये हमारे होते हैं गोल्जी, ठीक है, ये गोल्जी है सिस्टर्न्स की फॉर्म में। ये छोटा सा है इसलिए इसको कंप्लीट करवा देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ के आए ना, तो वो क्या है, एरे गोल गोल गोली खा रहा है, एरे गोल, तो उनके साथ ये क्या है, कनेक्शन होता है इनका, ठीक है। These membranes have connections with membranes of endoplasmic reticulum and so constitute another protein portion of complex cellular membrane system। तो ये क्या करता है, बनाता है, क्या बनाता है, दूसरा पोर्शन बनाता है किसका, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। दूसरा पोर्शन बनाता है, मतलब फर्स्ट वो हो गया, सेकंड ये हो गया। फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और सेकंड कौन हो गया हमारे पास, गोल्जी हो गया, ठीक है। एरे, एरे क्यों गोली खा रहा है, ठीक है, एरे गोल्जी, ठीक है, याद हो गया। अब देखो, मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक। अब एंडोप्लाज्मिक में जो रेटिकुलम बनाया था, मटेरियल बनाया था, प्रोटीन लिपिड बनाए थे, ठीक है, फैट्स और लिपिड्स बनाए थे, या प्रोटीन और लिपिड बनाए थे, वो क्या हुए थे, नियर द पैकेज, गोल गोल पैक करता है उनको, पैक कौन करेगा, गोल्जी करेगा। उसने तो मटेरियल बना दिया भाई, ये गोल्जी क्या करेगा, गोल गोल पैक कर देगा उनको, गोल गोल पैक पैक करेगा, ठीक है, और डिस्पैच करेगा। पैक और डिस्पैच, कोरियर आता है तो क्या होता है, पहले पैक होता है फिर डिस्पैच होता है ना, वो सब करेगा ये। वेरियस टारगेट्स टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी अपरेटस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भेजता है उसको पैक करके, ठीक है। पार्सल भी तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाना होता है ना, वही बात है इसमें भी, ठीक है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड, इसके फंक्शन क्या होते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज, गोल गोल है, गोल्जी है भाई, उसको पैक करके भेज रहा है तो उसके अंदर स्टोर करके भेजेगा, है ना। अगर उसके अंदर मटेरियल के अंदर कोई कमी है, कोई आपको कंप्लेन कर देगा तो उसको मॉडिफाई भी करेगा, मॉडिफिकेशन भी करेगा, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। पैकेजिंग, इसका काम क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, बस ये 3 काम है इसके, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, उसमें कोई कमी है तो पैकिंग करके भेज देना। वैसे ही मटेरियल भेजो, गलत क्यों भेजते हो, है ना, पैक करके भेज दो। एंडोप्लाज्मिक द्वारा बनाया गया पैक कौन करता है, गोल्जी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाई जा सकती हैं इन गोल्जी अपरेटस। गोल्जी और क्या करता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। भाई सिंपल से चीज थी, पैक करके उसको कॉम्प्लेक्स अच्छी सी बढ़िया से बना दी, है ना। दिस गोल्जी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये गोल्जी क्या करता है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करता है। गोल गोल है, लड़ाई भी करेगा भाई, गोल गोल है, गोल गोल है, लड़ाई भी करता है, गोल गोल घुमाता रहता है सबको और लड़ाई करवा देता है ना। लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करेगा ये, ठीक है। तो ये लाइसोसोम वाला भी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं, 1 घंटे के करीब लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर के नोट्स जिसको भी चाहिए ना, कमेंट में बता देना, ठीक है, उसको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इसके किसी भी हर एक चैप्टर की ना 5 रुपये या 10 रुपये चार्जेस रखे हुए आपके, तो ज़्यादा भी नहीं है, इतने की तो आप चीज़ भी खा लेते हो, ठीक है। तो इतना तो हक भी बनता है भाई, आपके लिए इतना अच्छे से नोट्स बनाए हैं और सब कुछ किया है, आपको उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जो भी मैंने अभी करवाया ना आपको सब कुछ लाइन टू लाइन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं आज के लिए।
जिन्होंने भी नोट्स लेने हो वो बता देना कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर बताना कि आपको ट्रिक्स वगैरह कैसे समझ में आई है, नहीं कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो जो अपने एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी प्रिपरेशन करनी है। जिनका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे पक्का यकीन है, 100% श्योरिटी है कि इन लेक्चर्स को करके वो अपना 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, जब भी हो आपका एग्ज़ाम 17-18 जैन को हो या जब भी हो, ठीक है, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, इसमें आपको सारा मतलब मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जिसका नहीं भी हो पाएगा ना, लास्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी पूरी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को तैयारी करते रहें अपनी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो सभी को ऑल द वेरी 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 बेस्ट, सभी को राधे राधे। ठीक है जी, राधे राधे। यहीं एंड करते हैं लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, राधे राधे।